आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में ट्रिपल आईटी में छात्राओं की अश्लील एआई तस्वीर, स्टूडेंट सैयद रहीम अदनान गिरफ्तार, इंस्टीट्यूट से पहले ही सस्पेंड। खाकी पर दाग लगाने वालों पर चला एसएसपी का हंटर, अवैध वसूली मामले में एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड, एनटीपीसी कर्मचारी से की थी 50,000 की मांग। रायपुर में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 एकड़ में हुई अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, इससे पहले माना इलाके में की गई थी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की 1.59 लाख माताओं बहनों को तोहफा मिलेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ, सीएम साय बोले उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, संसद की प्राक्कलन समिति के बने सदस्य। शिविर में बच्चों और माता पिता के रिश्तों पर होगी चर्चा, सोमदेव त्यागी बोले बच्चों को जीवन और संबंधों की शिक्षा जरूरी। रायपुर में शिविर जारी, 13 अक्टूबर तक चलेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र सक्रिय, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने समस्याओं के निराकरण का किया दावा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य जारी। नयापारा स्कूल में दबंग कब्जे से पढ़ाई प्रभावित, स्कूल का अतिरिक्त कमरा किया कब्जे में, बीईओ को शिकायत के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिद्धार का बयान, संगठन में नई पीढ़ी को मिलेगा मौका, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। ₹3286 में धान की खरीदी की मांग, मंत्री केदार कश्यप की कांग्रेस को नसीहत, कहा जहां सरकार है वहां जाकर बांटे ज्ञान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। पुलिस ने नया रायपुर में एक छात्र को एआई उपकरणों का उपयोग करके छात्राओं की अश्लील तस्वीर बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 21 साल के आरोपी की पहचान सैयद रहीम अदनान के रूप में की गई है। अदनान ने एआई आधारित इमेज क्रिएशन और एडिटिंग ऐप्स का उपयोग करके छात्राओं की नकली और आपत्तिजनक तस्वीर बनाई है। आपको बता दें कि नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी में संस्थान की करीब 3 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं के फोटो को एआई के जरिए अश्लील फोटो में बदलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। खबर बाहर आने के बाद संस्थान प्रबंधन ने छात्र का मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त कर छात्र को निलंबित कर दिया था। फिलहाल संस्थान की तरफ से आगे की जांच के लिए महिला स्टाफ की एक कमेटी बनाई गई है, जो पुलिस की विधि जांच से अलग तकनीकी पहलुओं के साथ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। बिलासपुर की खबर है, जहां पर अवैध उगाही की शिकायत पर एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रारंभिक जांच के बाद एएसआई सहेतर कुर्रे और कांस्टेबल आशीष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। एएसआई और कांस्टेबल सीपत थाने में पदस्थ थे। यह मामला सीपत थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वाहन जांच और चालानी कार्रवाई के नाम पर भया दोहन कर व्यापारी से 24,000 रुपये की वसूली की गई थी। वहीं एनटीपीसी कर्मी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर पुलिस ने 50,000 रुपये की डिमांड कर धमकी दी गई थी, जिसके डर से उसने जहर पी लिया। एनटीपीसी कर्मी का अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्व विभाग कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम सेजबहार में अवैध प्लॉटिंग पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम रायपुर नंद कुमार चौबे के नेतृत्व में ग्राम सेजबहार में 10 एकड़ से अधिक जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। राजस्व टीम और नगर निगम की टीम प्रहरी द्वारा अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई की गई। मौके पर बनी बाउंड्री वॉल और पिलर को तोड़ा गया।
रोड रास्ता काट कर कार्रवाई भी की गई है। इस दौरान एसडीएम नंद कुमार चौबे, तहसीलदार राकेश कुमार देवांगन सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि 4 दिन में राजस्व विभाग ने आधा दर्जन से करीब कार्रवाई की है। इससे पहले राजस्व विभाग ने रविवार को डूमरतराई, अटल नगर स्थित एनआरडीए परिसर, माना इलाके सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार और नियत नीलानार योजना के अंतर्गत 1.59 लाख पात्र माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं बहनों के जीवन में स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य का उजाला लेकर आएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति हमेशा ही परिवार और समाज की धुरी रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें वह सम्मान मिला है जिसकी वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक पात्र बहन तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवन की गुणवत्ता को बड़ा सुधार होगा। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं अब प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी। रायपुर के सांसद नेता बृजमोहन अग्रवाल को संसद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संसद की प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल को सदस्य के रूप में शामिल किया। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे प्रभावशाली समितियों में से एक मानी जाती है। यह समिति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बजट, खर्च और योजनाओं की समीक्षा कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में जारी जीवन विद्या शिविर में प्रबोधक सोमदेव त्यागी ने बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ते फासले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आज के माता पिता बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उन्हें जीवन और संबंध निभाने की शिक्षा नहीं देते। इसी कारण बच्चे बड़े होकर पूछने लगे हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। आपको बता दें कि त्यागी ने यह भी बताया कि बच्चों को केवल जीवित रहने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जीवन जीने की कला, परिवार और संबंधों को निभाने का पाठ नहीं पढ़ाया गया। परिवार में स्नेह, सम्मान और विश्वास की कमी से रिश्ते टूट रहे हैं और युवा पीढ़ी शादी से दूर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सही दृष्टिकोण अपनाने से ही परिवार में खुशहाली आ सकती है। इसी कड़ी में आगे उन्होंने जीवन शिक्षा के रूप में मध्यस्थ दर्शन और चेतना विकास को महत्व देते हुए कहा है कि यही वह मार्ग है जिससे मानव अपने जीवन का उद्देश्य समझकर सही आचरण कर सकता है। आपको बता दें कि शिविर 13 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन धाम में चल रहा है। यह मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या परिचय शिविर है। यह 7 से 13 अक्टूबर तक आयोजित है और इसमें लोगों से परिचर्चा संवाद के माध्यम से चर्चा होती है और वो अपने जीवन के बारे में जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, करना क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इसमें लगभग 200 लोग भाग ले रहे हैं। पूरे देश भर से आए रायपुर सिटी में, जिसमें प्रबोधक श्री सोमदेव त्यागी जी हैं। वो 4 सत्रों में यह सभा लेते हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक होती है। यह पूरी तरह निःशुल्क है, साथ में आवास की भी व्यवस्था है। इस प्रकार यह तीसरा दिन है। अभी यहाँ पे जीवन विद्या शिविर हो रहा है। ये 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक है जी। लगभग 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स छत्तीसगढ़ और देश भर से यहाँ पे हैं। जीवन विद्या शिविर बेसिकली मध्यस्थ दर्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मध्यस्थ दर्शन का अनुसंधान लगभग 1968 में श्रद्धेय श्री ए नागराज जी, जो मूलतः कर्नाटक रहने वाले थे, अमरकंटक में उन्होंने अपने साधना स्थली के रूप में चुना और समाधि संयम पूर्वक मध्यस्थ दर्शन को अनुसंधान किया। उसकी परिचयात्मक प्रस्तुति के रूप में ये जीवन विद्या शिविर करते हैं।
जो देश भर में और देश के बाहर भी होता है। कुछ राज्यों ने इसको अपने एजुकेशन सिस्टम के रूप में स्वीकारा है। नेपाल ने भी इसको, नेपाल सरकार ने भी इसको अपने एजुकेशन के रूप में स्वीकारा है। और देश भर में हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के इसको समाज में मित्र भाव से शेयर करते हैं। वाला जो शिविर है उसके लिए लगभग 200 से 250 लोग पहले दिन भी आए थे और अभी तीसरे दिन भी संख्या उतनी ही है। इसमें से कुछ आधे से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ रहवासी हैं और उसमें से अनेक राज्यों से भी लोग आए। कौन कौन से राज्यों से हैं? गुजरात से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, बैंगलोर साइड से भी आए हैं, कुछ हरियाणा से भी आए हैं, तो ऐसे विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने बताया है कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्थापित सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री खुशवंत साहेब ने कहा है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने और कार्यालय मंत्री अशोक बजाज की उपस्थिति में यह सहयोग केंद्र लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस केंद्र पर जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाता है, जिसका त्वरित समाधान संभव हो उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर तुरंत निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ सभी कार्यकर्ता एवं अधिकारी मिलकर जनता की सेवा में तत्पर है। सीधे हमारे कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र लगातार यहाँ संचालित हो रही है, जिसके प्रभारी हमारे बड़े भैया सच्चिदानंद उपासने जी और हमारे कार्यालय के प्रभारी हमारे बड़े भैया अशोक बजाज जी हैं, के द्वारा ये लगातार ये सहयोग केंद्र चल रहा है, जिसमें जनता की समस्या यहाँ हम लोग सुनते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या हम सब सुनते हैं और जो त्वरित जिसका निराकरण हो सकता है उसको अधिकारियों से बात करके उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं और जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको अपने पास रखकर जो विभागीय अधिकारी हैं जिससे जुड़े हुए प्रकरण हैं उनके पास उनको भेजते हैं और आने वाले समय में उनकी भी समस्याएं दूर हो जाए, इसका फॉलोअप करके उस समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं। देवभोग ब्लॉक के नया पारा प्राथमिक शाला में एक गंभीर समस्या ने बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया। यहाँ स्कूल के अतिरिक्त कक्ष पर गांव के दबंग नरेश नागेश ने कब्जा कर रखा है, जिससे स्कूल के बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि स्कूल में पहली से चौथी तक 4 कक्षाएं एक ही कमरे पे चल रही है, जहां स्टाफ की बैठक भी होती है। कक्षा 5वीं की पढ़ाई स्कूल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे कराई जा रही है। इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का स्तर प्रभावित होना स्वाभाविक है। स्कूली प्रबंधन ने कई बार नरेश नागेश से कक्ष खाली करने को कहा, जबकि संकुल प्रभारी ने सरपंच को सूचना देकर कब्जाधारी को कक्ष खाली कराने की कोशिश की, लेकिन दबंग व्यक्ति धमकी देने से भी पीछे नहीं हटता। आपको बता दें कि विद्यालय में पहली से 5वीं कक्षा तक 34 बच्चे पढ़ते हैं, पर एक ही कमरे से उनकी पढ़ाई चलना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2023 और 2024 में प्रधान पाठक ने बीईओ को लिखित शिकायत भी की थी। अतिरिक्त कक्ष के मरम्मत के लिए 2024 में धनराशि जारी हुई थी, लेकिन यह राशि खाते में पड़ी रह गई और ना तो मरम्मत हुई और न ही कक्षा खाली कराई जा सकी। ये जानकारी मुझे आपके द्वारा मिल रही है। मैं अभी प्रभार लिया हूँ, देखता हूँ, तो जांच करवाता हूँ, फिर आपकी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। सर, अतिरिक्त कक्ष के उसके मरम्मत के लिए भी राशि आ गया है सर, संकुल में जमा है, उस पर क्या समझेंगे? हाँ, वो भी पता करा लेते हैं ना कितना राशि आया है, क्या उनकी मरम्मत के लिए, फिर उस हिसाब से अपन उनको खाली करवाते हैं, फिर वो निर्माण कार्य शुरू। अब एक बार दिखवा लेता हूँ सर, क्योंकि अभी नए आए हैं इस कारण। बिलासपुर की खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिघार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ आगे लड़ाई लड़ेंगे। जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें पहले पद छोड़ना पड़ेगा। चुनाव नहीं लड़ने वाला संगठन में काम करेगा। संगठन सृजन की यही क्राइटेरिया है।
दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि 2028 के चुनाव के लिए संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। नया जोश, नया नेतृत्व, नई सोच जरूरी है। संगठन में नई पीढ़ी को अवसर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। ऐसा कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। पहले भी मेरा नाम चला था। 2.5 साल के मुद्दे पर मीडिया ने लगातार मुझे बनाए रखा। बाकी पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। कांग्रेस के किसानों के 3,286 रुपये प्रति क्विंटल की धान खरीदी की मांग पर मंत्री केदार कश्यप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने किस्तों पर किसानों के साथ न्याय करने की योजना बनाई वे आज हमें सुझाव दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस को अगर ज्ञान बांटना है तो वहां बांटे जहां उनकी सरकार है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की थी। इसके साथ धान की कीमत में केंद्र द्वारा बढ़ाए गए एमएसपी को जोड़कर किसानों से 3,286 रुपये की दर से धान खरीदी की बात कही थी। इसके अलावा एग्रीस्टेक पोर्टल की वजह से 6 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हो पाने की बात कहते हुए सोसाइटियों में भी किसानों के पंजीयन की मांग की थी। दीपक बैज के सुझाव पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वे किन चीज़ों पर कुछ नहीं कर पाए, इसके लिए उन्हें पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। हमारी सरकार किसानों के साथ है। शायद सरकार के नेतृत्व में किसानों को समय पर राशि मिल रही है। ये सब सरकार और पार्टी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तय करना चाहिए कि जिला स्तर पर दीपक बैज के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहाँ पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैज जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी के कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैज की कांग्रेस कमेटी है, एक टीएस सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।